दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि महावस्तु ग्रंथ की विषय वस्तु तथा ऐतिहासिक उपयोगिता की विवेचना कीजिए। जो महावस्तु ग्रंथ है, ठीक है, महावस्तु क्या है तो एक बायोपिक जैसा है, ठीक है, जो गौतम बुद्ध है उनके बायोपिक जैसा ही है, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत आध्यात्मिक चीजों के बारे में, बहुत दार्शनिक चीजों के बारे में बताया है, जिसके कारण ये बायोपिक ना रह करके क्या है तो एक ग्रंथ बन गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में ही पढ़ेंगे, उनके उपदेशों के बारे में पढ़ेंगे, उनके पूरे जीवन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर कहते हैं उनके जो पुनर्जन्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो महावस्तु ग्रंथ की विषय वस्तु तथा ऐतिहासिक उपयोगिता की विवेचना कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझेंगे। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। इतना प्यार से हम आपको बोलते हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना प्यार से बोलते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक लाइक करने का हम बात, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता है, नहीं आपका कोई नुकसान होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपके जान पहचाने कोई लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं, आपके क्लासमेट है, तो उसको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, ना ही आपका कोई नुकसान होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। एकदम मोहब्बत से आपको बोल रहे हैं, बिल्कुल प्यार से बोल रहे हैं, एक भाई के नाते आपको बोल रहे हैं, तो आप लोग इतना काम जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। आपको करना क्या है, तो आपको सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है, जितना मैं आपको बताते हैं उतना सुनना समझना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप भरोसा कीजिए कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप लिख के आएंगे। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्लेलिस्ट की तैयारी करें तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिए आप लोग। समझते हैं हम लोग इसकी भूमिका को। एक छोटा सा भूमिका लिख के ले आए, उसको आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि महावस्तु बौद्ध साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो महासांगिक संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। जो किससे संबंधित है, तो महासांगिक संप्रदाय से संबंधित है। यह ग्रंथ मिश्रित संस्कृत में रचित है। और ये जो महावस्तु ग्रंथ है, ये किस में रचित है, तो मिश्रित संस्कृत, मतलब ये थोड़ा सा संस्कृत भी है, थोड़ा सा इसमें पाली भाषा भी है, तो मिश्रित संस्कृत में ये रचित है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन, उनके पूर्व जन्मों तथा बौद्ध धर्म के क्रमिक विकास का विस्तृत वर्णन मिलता है। हम आपको शुरू में बताएं कि जो आपका महावस्तु ग्रंथ है, ये एक बायोपिक की तरह है, जो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताता है, उनके पुनर्जन्म के बारे में बताता है, जिसको जातक कथा कहा जाता है। पुनर्जन्म को जातक कथा कहा जाता है। आगे हम इस चीज के बारे में बोलेंगे, जातक जातक बोलेंगे, तो आप समझिएगा पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहा है। तो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, साथ में इनके पुनर्जन्म को यहाँ इसके महावस्तु ग्रंथ में लिखा गया है। और जो गौतम बुद्ध है, उनके धर्म के बारे में और उनके क्रमिक विकास के बारे में विशेष वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है महावस्तु ग्रंथ में। आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि यह ग्रंथ केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें उस समय के समाज, संस्कृति और जीवन के अनेक पहलुओं की झलक मिलती है। इसलिए इतिहासकार इसे महत्वपूर्ण सहायक स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें उस समय के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में, ठीक है, खुद गौतम बुद्ध के बारे में बहुत गहराई से बात किया गया, जिसके कारण ये सिर्फ एक बायोपिक ना रह करके एक ग्रंथ बन चुका है, एक ग्रंथ है, ठीक है, जो आपका महावस्तु ग्रंथ है। आगे दोस्तों हम लोग इसमें और डिटेल में समझेंगे कि महावस्तु की विषय वस्तु क्या है। महावस्तु की जो विषय वस्तु या फिर जो ये महावस्तु ग्रंथ है, इसका विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। पहले हम लोग देखते हैं बुद्ध के जीवन का विस्तृत एवं आदर्शात्मक वर्णन। बुद्ध का जीवन का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। बुद्ध का जीवन कैसे शुरू होता है, मतलब उनके जन्म से लेकर के उनके निर्वाण प्राप्त करने तक, और उनका जो आदर्शात्मक वर्णन है ये भी यहाँ पर किया गया, मतलब उनके आदर्शों के बारे में बताया गया है। तो चलिए समझते हैं हम लोग इसके विषय वस्तु को। कहा जा रहा है कि महावस्तु में बुद्ध के जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था, जो बाल्यकाल है, मतलब उनका बचपन कैसे बीता उसके बारे में बताया गया है। राजसी जीवन के बारे में बताया कि वो जब राजा बने, मतलब जो राजसी जीवन उन्होंने जिया उसके बारे में बताया गया। फिर उन्होंने गृह त्याग किया, मतलब जो घर छोड़ दिया था उसके बारे में बताया गया, ठीक है। कठोर तपस्या किया उसके बारे में बताया गया, ज्ञान प्राप्ति की उसके बारे में बताया गया, और धर्म प्रचार तक की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपका विषय वस्तु है महावस्तु ग्रंथ का। पूरे डिटेल में गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया इसमें, ठीक है। लेकिन यह वर्णन पूरी तरह साधारण नहीं है, बल्कि बुद्ध को एक अलौकिक और दिव्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऐसा नहीं है कि जो इनका जन्म है गौतम बुद्ध का, वो ऐसे एक साधारण हम लोग की तरह या फिर इसके बारे में नॉर्मल बताया गया, बल्कि उनको अलौकिक तरीके से दिखाया गया है, एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। जैसे उनके जन्म के समय चमत्कार होना आदि। कहा जाता है कि उनके जन्म का समय क्या है, तो चमत्कार हुआ था, जिसके बाद क्या है तो उनका जन्म हुआ। तो इन सब चीजों को इसमें जोड़ा गया है, जिसके कारण इसको एक ग्रंथ की तरह हम लोग पढ़ते हैं, मानते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाद में उस समय में
बुद्ध को एक केवल मानव गुरु नहीं बल्कि पूजनीय देवतुल्य व्यक्तित्व के रूप में देखा जाने लगा था। इसलिए कहा जा रहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि बाद के समय में जब उनका जन्म हुआ, या फिर कह सकते हैं कि जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली, उसके बाद के समय में बुद्ध को केवल मानव गुरु के नहीं देखा गया बल्कि पूजनीय देवतुल्य व्यक्तित्व के रूप में देखा जाना, मतलब उनको क्या है तो भगवान की तरह से देखा जाने लगा। आज आप लोग क्या है तो गौतम बुद्ध को बहुत जगह पर भगवान माना जाता है। तो जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली, उसके बाद उनको क्या तो देवतुल्य व्यक्तित्व के रूप में देखा जाने लगा। हम आपको शुरू में ही बताए थे कि जो आपका महावास्तु है, जो महावास्तु ग्रंथ है, इसमें हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हीं के बारे में महावास्तु ग्रंथ में लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इनके जन्म के बारे में, बाल काल के बारे में, मतलब उनका बचपन कैसे बीता, और राजा के बारे में, ठीक है, उन्होंने घर को कैसे त्याग दिया, कठोर तपस्या कैसे की, उनको ज्ञान का प्राप्ति कैसे हुआ, उनका निर्माण कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है जातक कथाओं का विस्तृत समावेश। ये जो आपका महावास्तु ग्रंथ है, इसमें जातक कथाओं का विस्तृत समावेश है, मतलब उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया है। जो महावास्तु ग्रंथ है, इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में भी कई सारे कथाएं की गई हैं। महावास्तु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें बड़ी संख्या में जातक कथाएं सम्मिलित हैं, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। जो गौतम बुद्ध है, कहा जाता है कि उनके कई सारे और पूर्व जन्म हैं, जो आपको महावास्तु ग्रंथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। इन कथाओं में बुद्ध कभी राजा था, कभी पशु था, कभी साधु के रूप में जन्म लेते हैं, और हर जन्म में दान, त्याग, करुणा और सत्य जैसे गुणों का प्रदर्शन करते हैं। और कोई भी जन्म इनका होता है, चाहे वो पशु के रूप में हो, चाहे साधु के रूप में हो, चाहे फिर राजा के रूप में हो, सभी जन्मों में क्या करते हैं तो हर जन्म में ये दान करते हैं, त्याग करते हैं, करुणा दिखाते हैं, सत्य और गुणों का प्रदर्शन ये करते रहते हैं। उदाहरण के रूप में किसी जन्म में वे अपनी जान देकर भी दूसरों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान देकर भी दूसरों की रक्षा करते हैं। तो क्या तो त्याग की भावना यहाँ पर दिखाया जाता है, करुणा की भावना यहाँ पर दिखाई जाती है। इन कथाओं का उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा देना और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना। ये जो कथाएं की गई है आपके महावास्तु ग्रंथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मजा लेने के लिए, मनोरंजन के लिए बनाया गया हो, या फिर सिर्फ सुनाने के लिए कहानी बनाया गया, बल्कि ये क्या है तो नैतिक शिक्षा देना और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना भी है। ये जो महावास्तु ग्रंथ में लिखा गया है कि राजा किस तरह से दान करता है, क्योंकि हम आपको पहले बताया कि गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया, इनके जातक कथाओं के बारे में लिखा गया, पुनर्जन्म के बारे में लिखा गया, तो सभी कहानियों में आप देखेंगे कि दान को दिखाया गया। ठीक है, मतलब दान के बारे में दिखाया गया, त्याग के बारे में दिखाया गया, करुणा के बारे में, सत्य और अन्य गुणों के बारे में दिखाया गया है। तो वही कहा जा रहा है कि इन कथाओं का उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा देना और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं का विस्तार। ठीक है, ये जो महावास्तु ग्रंथ है, इसमें धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं का विस्तार किया गया। महावास्तु में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे कि अहिंसा हो गया, करुणा, मध्यम मार्ग, दान, संयम को कथा और प्रसंगों के माध्यम से समझाया गया है। जो आपका महावास्तु ग्रंथ है, इसमें जो भी गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांत हैं, जो इनके आदर्श हैं, जैसे कि अहिंसा हो गए, करुणा हो गया, मध्यम मार्ग हो गया, दान हो गया, संयम हो गया, इन सब चीजों को क्या है तो कथा और प्रसंगों के माध्यम से समझाया गया है। यह शिक्षाएं केवल भिक्षुओं के लिए नहीं बल्कि सामान्य जनता के लिए भी उपयोगी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म एक व्यवहारिक और जन सामान्य का धर्म बन चुका है। कहा जा रहा है कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो बौद्ध धर्म है वो एक व्यवहारिक और जन सामान्य धर्म बन चुका था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो महावास्तु ग्रंथ है ये सिर्फ क्या तो भिक्षुओं के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी ये कारगर था। चौथा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है अलौकिक एवं चमत्कारिक तत्वों की प्रधानता। ये जो महावास्तु ग्रंथ है, इसमें अलौकिक और चमत्कारिक तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है। इस ग्रंथ में कई स्थानों पर चमत्कारों, देवताओं की उपस्थिति और अद्भुत घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये जो महावास्तु ग्रंथ है, इसमें इन सब चीजों के घटनाओं के बारे में देखने को मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है। जैसे बुद्ध का असाधारण जन्म, बुद्ध के जन्म के समय में कोई चमत्कार हुआ था, इस तरह से कहा जाता है। जो महावास्तु ग्रंथ है उसमें लिखा गया है। दिव्य शक्तियां आदि ये सब हुआ था। इससे यह संकेत मिलता है कि समय के साथ बौद्ध धर्म में भक्ति और आस्था का तत्व बढ़ता जा रहा था, जो बाद में महायान परंपरा में और स्पष्ट दिखाई देता है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में भगवान को मानने की जो परंपरा है, जो ईश्वर की मानने की जो परंपरा है, क्योंकि चमत्कार कौन करता है, भगवान करते हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इससे यह संकेत मिलता है कि समय के साथ बौद्ध धर्म में भक्ति और आस्था का तत्व बढ़ता जा रहा था, जो बाद में महायान परंपरा में और स्पष्ट दिखाई देने लगा। पांचों यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो विषय वस्तु देखेंगे वो है संघ एवं धर्म के विकास का संकेत। ठीक है, संघ एवं धर्म के विकास का संकेत यहाँ पर देखने को मिलता है आपका महावास्तु ग्रंथ में।
कहा कि महावास्तु में बौद्ध संघ के प्रारंभिक स्वरूप, जो बौद्ध संघ था उसका प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है। भिक्षुओं के जीवन और धर्म के प्रचार से संबंधित घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। मतलब जो महावास्तु ग्रंथ है उसमें बौद्ध संघ का प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है, जो बौद्ध संघ उसका शुरुआत कैसे हुआ था। भिक्षुओं के जीवन और धर्म के प्रसार के बारे में, घटनाओं के बारे में उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इससे यह समझ में आता है कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे एक संगठित धर्म के रूप में विकसित हो रहा था। जो बौद्ध धर्म है वो धीरे धीरे क्या था, एक संगठित धर्म के रूप में विकसित हो रहा था, क्योंकि इन सब चीजों को यहाँ पर देखने को मिलता है जो हमारा महावास्तु ग्रंथ है। तो यहाँ पर हमने कुछ इसके विषय वस्तु को समझ लिया। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि महावास्तु की ऐतिहासिक उपयोगिता क्या है। ठीक है, महावास्तु की ऐतिहासिक उपयोगिता क्या है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसके। पहला जो इसका उपयोगिता है वो है बुद्ध के जीवन के अध्ययन में सहायक। ये जो महावास्तु ग्रंथ है ये हमें बुद्ध के जीवन के अध्ययन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये इसका एक ऐतिहासिक उपयोगिता हमें मिलता है। कहा जा रहा है कि यद्यपि इसमें अलौकिक तत्व है, मतलब चमत्कार के बारे में बताया गया है, फिर भी यह बुद्ध के जीवन की घटनाओं जैसे कि गृह त्याग के बारे में, ज्ञान प्राप्ति के बारे में, उपदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इतिहासकार अन्य स्रोतों से तुलना करके इन तथ्यों की पुष्टि करते हैं। हालांकि इनके जो जन्म के बारे में कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था, महावास्तु ग्रंथ कहता है कि इनके जन्म के टाइम में कोई चमत्कार हुआ था। ठीक है, अलौकिक काम हुआ था जिसके बाद इनका जन्म हुआ। लेकिन ये चीज तो कई सारी किताबों में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद जो अन्य चीजें इसके में लिखा गया है, महावास्तु ग्रंथ में लिखा गया, जैसे कि गृह त्याग किया गया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उपदेश दिए गए थे, तो ये तो हर किताब में लिखा गया है। तो इससे कहा जाता है कि इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये देता है। इतिहासकार अन्य स्रोतों से इसका तुलना करके इन तथ्यों की पुष्टि करते हैं। अगला जो महावास्तु की ऐतिहासिक उपयोगिता है वो है समाज का वास्तविक चित्रण। ये जो महावास्तु ग्रंथ ये समाज की वास्तविक चित्रण करता है, मतलब समाज उस टाइम में कैसा हुआ करता था उसका ये वास्तविक चित्रण करता है। महावास्तु में उस समय के समाज जैसे कि राजा, व्यापारी, किसान, भिक्षु आदि वर्गों का उल्लेख मिलता है। जो महावास्तु ग्रंथ है उस समय के समाज कैसे थे, उस समय का राजा कैसा था, व्यापारी कैसा था, किसान कैसा था, भिक्षु आदि का वर्गों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि समाज बहुस्तरीय था और विभिन्न वर्गों का अस्तित्व था। कहा जा रहा है कि ये जो महावास्तु ग्रंथ है इससे हमें समाज का वास्तविक चित्रण देखने को मिलता है कि समाज कैसे था। समाज बहुस्तरीय था, मतलब यहाँ पर राजा था, व्यापारी थे, किसान था, भिक्षु था, बहुत तरह के यहाँ पर लोग रहते थे, बहुत सारे वर्गों के यहाँ पर लोग रहते थे और विभिन्न वर्गों का अस्तित्व यहाँ पर था उस टाइम में भी। अगला जो यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व इसका हम लोग देखेंगे या फिर ऐतिहासिक उपयोगिता जो देखेंगे वो है सांस्कृतिक जीवन की झलक। सांस्कृतिक जीवन उस टाइम में कैसा था उसका झलक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसमें त्योहारों, परंपराओं, नैतिक मूल्यों और जीवन दृष्टि का वर्णन मिलता है। त्योहार के बारे में, परंपराओं के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में और जीवन दृष्टि का वर्णन देखने को मिलता है, जैसे कि दान और करुणा को सबसे बड़ा गुण माना गया है। इससे उस समय की संस्कृति और सामाजिक आदर्शों का ज्ञान होता है। तो आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा करके लिख लीजिएगा, जो आप सोच पाएंगे उसके हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। बात समझ लीजिए कि सांस्कृतिक जीवन की झलक हमें देखने को मिलती है, मतलब उस टाइम में सांस्कृतिक जीवन कैसा था ये जो आपका महावास्तु ग्रंथ है वो हमें आज बताता है। ठीक है, वो हमें आज बताता है कि उस टाइम में सांस्कृतिक जीवन किस तरह से होगा। चौथा जहाँ पर हम लोग ऐतिहासिक उपयोगिता देखेंगे वो है धार्मिक विकास का प्रमाण। धर्म के विकास का ये प्रमाण देता है। महावास्तु यह दर्शाता है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म धीरे धीरे बदलकर अधिक भक्ति मूलक और अलौकिक रूप ले रहा था। जो महावास्तु है ये हमें ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है वो धीरे धीरे बदल करके क्या है तो अधिक भक्ति मूलक हो रहा था और अलौकिक रूप ले रहा था। यह परिवर्तन आगे चलकर महायान बौद्ध धर्म के विकास में दिखाई देता है। जो महायान बौद्ध धर्म है उसमें भक्ति को ज्यादा दिखाया जाता है, तो आप उस चीज को समझ सकते हैं। पांचों जहाँ पर इसका ऐतिहासिक उपयोगिता है वो है भाषा और साहित्य का विकास। यह ग्रंथ मिश्रित संस्कृत में लिखा गया है, जो संस्कृत और प्राकृत का मेल है। क्या तो संस्कृत और प्राकृत का क्या मेल है। उस टाइम में प्राकृत पाली भाषा में चीजें को लिखा जाता था। इससे उस समय की भाषा के परिवर्तन और साहित्यिक विकास की जानकारी मिलती है। कहा जा रहा है भाषा और साहित्य का यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि यह ग्रंथ मिश्रित संस्कृत में लिखा गया था, मतलब प्राकृत भाषा में और संस्कृत दोनों को मिला करके लिखा गया था, जो संस्कृत और प्राकृत का मेल है। इससे उस समय की भाषा के परिवर्तन और मतलब उस समय किस तरह से पहले लोग पाली भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे और फिर किस तरह लोग संस्कृत भाषा में बदल गए। तो भाषा के परिवर्तन और साहित्यिक विकास की जानकारी मिलती है कि जो साहित्य लिखे जाते थे पहले प्राकृत या फिर पाली भाषा में वो अब किस तरह से बदल गया है, तो जानकारी इसका मिलता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं समालोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, जो आपका महावास्तु ग्रंथ का विषय वस्तु है, जो ऐतिहासिक उपयोगिता है, उसका समालोचनात्मक मूल्यांकन देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला जो पॉइंट वो ऐतिहासिकता की सीमाएं। तो ऐतिहासिकता की सीमाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये सब आप सीधा सीधा आलोचना भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं कुछ बुरी बातें हैं, तो समालोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं,
तो महावास्तु ग्रंथ के मूल्यांकन को हम लोग देख रहे हैं। ऐतिहासिकता की सीमाएं। महावास्तु में कई घटनाएं चमत्कारिक और अत्योक्तिपूर्ण है, मतलब कई सारी जो ऐसी घटनाएं जैसे कि बुद्ध का जन्म चमत्कारिक तरीके से दिखाया गया है, बताया गया है, और अत्योक्ति मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है, जिससे इसकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता कम हो जाती है। जिस कारण जो ये आपका महावास्तु ग्रंथ है इसका ऐतिहासिक विश्वसनीयता जो वो कम हो जाता है कि ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसका विश्वास कम हो जाता है, इसलिए इसे शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये इसका एक आलोचना या फिर मूल्यांकन देखने को मिलता है। दूसरा जिसका हम लोग मूल्यांकन देखेंगे वो है धार्मिक उद्देश्य की प्रधानता। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार और आदर्श प्रस्तुत करना है, इसलिए इसमें तथ्य से अधिक धार्मिक भावना पर जोर दिया गया है। जितना तथ्य नहीं उससे ज्यादा धार्मिक भावना पर जोर दिया गया। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में बताया और उनके आदर्शों के बारे में बताया गया है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग मूल्यांकन देखेंगे वो है फिर भी ये महत्वपूर्ण स्रोत है। जो आपका महावास्तु ग्रंथ है इतने सारे कमी होने के बावजूद भी क्या तो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन सीमाओं के बावजूद महावास्तु अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का गहराई से क्या करते हैं, समझ प्रदान करते हैं। इतिहासकार इसे अन्य स्रोतों के साथ मिलाकर के उपयोग करते हैं जो महावास्तु ग्रंथ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को खुद से जोड़ा गया है, बहुत सारी चीजों को चढ़ा करके दिखाया गया है, तो इसलिए क्या है तो इसको फिर भी महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। उम्मीद करता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि महावास्तु ग्रंथ बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें बुद्ध के जीवन, उनके पूर्व जन्मों और बौद्ध धर्म के विकास का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह चीजें पूरे महावास्तु ग्रंथ में देखने को मिलता है। यद्यपि इसमें अलौकिक तत्व होने के कारण इसकी ऐतिहासिकता सीमित है, फिर भी यह प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म के अध्ययन के लिए एक अत्यंत उपयोगी स्रोत माना जाता है। तो इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। फिर से आपको हम बहुत ही प्यार से बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। बड़े प्यार से इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, तो कम से कम प्लेलिस्ट के नाते भी आप लोग क्या करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।